बगदाद जो जमीन है ना, वो पीराने पीर की जमीन है। एक दिन में 70 लाख मुसलमानों के सर काटे गए थे। कितने? 70 लाख। बगदाद की गलियों में खून इतना बह रहा था कि घोड़े फिसल फिसल के गिर रहे थे। और तुम अगर ये सोच के बैठे हो ना, है मोइनुद्दीन अजमेरी, हम कुछ भी करें बच जाएंगे, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी। अल्लाह मौका देता है। एक बुजुर्ग थे, जब चंगेज खां हिलाकू की फौज आई ना, तो लोग इकट्ठे होके आए, हुजूर चंगेज खां हिलाकू हमें आ रहा है कत्ल करने के लिए। उनके पास प्याला रखा था, उन्होंने उल्टा कर दिया। पूरी फौज ने चक्कर लगाया, पूरा शहर गायब था। चले गए, सुबह जब उठ के देखा फिर शहर आबाद था। वो गुस्सा हुआ, रात कहां गए थे? कहा हुजूर ये शहर। कहा जी सरदार ये शहर मिला ही नहीं था। कहा देख लो, पता कर लो, रात को फिर जाके सबको कत्ल करना है। प्लानिंग हुई, फिर लोग इकट्ठे होके पहुंच गए अल्लाह वाले की बारगाह में। हुजूर आज फिर आने वाले। उनके पास प्याला था, उन्होंने फिर उल्टा कर दिया। समझे जरा, मैं कुछ बताना चाहता हूं। उल्टा कर दिया। जब प्याला उल्टा हुआ ना, फिर शहर गायब। रात भर ढूंढते फिरे शहर तो शहर, कोई चुईया का बच्चा नजर नहीं आया। बोले फिर नहीं मिला। अब जब तीसरे दिन बारी आई ना, तीसरी बार जब इरादा किया, लोग फिर आए, हुजूर फिर आ रहा है वो कत्ल करने। जैसी प्याले की तरफ हाथ बढ़ाया, अल्लाह ने हुक्म नाजिल कर दिया, अब प्याला उल्टा ना करना। मैंने 2 मरतबा मोहलत दी थी इनको, लेकिन ये अपने जुर्मों से बाज नहीं आए। अब इनका जमीन पर रहना मुझे गवारा नहीं है। फिर पूरा शहर का शहर काट दिया गया था। डॉक्टर इकबाल का वो शेर, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। कब तक बैठ के एक दूसरे के सर पे हाथ रख के रोते रहोगे? करो कुछ, करो, आगे बढ़ो, कुछ कर जाओ, कुछ कर जाओ। ये लोग करते हैं तो इन्हें करने नहीं दिया जाता। हाँ, उलमा करते हैं तो करने नहीं दिया जाता। कोई कहता ज़कात वाले, कोई कहता खैरात वाले, कोई कहता चंदे वाले। नहीं, ना ज़कात वाले, ना खैरात वाले, ना चंदे वाले, ना धंधे वाले, ये मुस्तफा के कुरान वाले लोग हैं। अगर ये ना हुए ना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो कोई कान में अजान देने वाला नसीब नहीं होगा। बेशक बेशक बेशक। जिस दिन ये खत्म हो गए, जनाजे रखे रह जाएंगे, कोई जनाजा पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। बेशक। ये तो इनका खुलूस है। तुमसे ज्यादा, तुम्हारे बेटों से ज्यादा भी ये लोग रुकते हैं कब्रों पे। वरना दुनिया बड़ी बेवफा है। तीन मुट्ठी मिट्टी डाल करके मुड़ के देखना नहीं चाहते। कोई कहता बिरयानी ठंडी ना हो जाए, कोई कहता प्लेटें देखनी है, कोई कहता मेहमान बैठाने। सगा बेटा रुकने के लिए बाप की कब्र पे तैयार नहीं। इनके लिए खुदा से नाराजी, इनके लिए रब रसूल को नाराज कर रहे हैं। याद रखिए, बाकी वो रहेगा जो अल्लाह और उसके रसूल के दीन के साथ खड़ा रहेगा। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। आज मैं पूछना चाहता हूं, हमारे कितने घरों में कुरान है? ये सच्ची बात है, कड़वी सच्ची बात है ना? अभी मेरे पास 10 मिनट बात करो ना मुफ्ती साहब, थोड़ा सा, 1 बजने वाला है। चलूं मैं थोड़ा सा आगे? हाँ, मुफ्ती साहब की मोहब्बत है तो ये है कि ये तो चाह रहे हैं मैं फजर तक बोलूं, और ऐसा बोलूं कि फिर कल को कहीं ना बोलूं, है ना? बस खुदा आपको सलामत रखे। चंद बातें मेरी सुन लें, कह दें जरा या रसूल अल्लाह। मैं क्या कह रहा था अभी आपसे? कुरान। सलामत रहे बच्चे, माशाल्लाह सुन रहे हैं, ये दिल पे जा रही हैं बातें। कई बार ना लोग महफिलों में लहजे सुनने आते हैं, जोक सुनने आते हैं, मजा नहीं आ रहा यार, चटकुला नहीं हुआ कोई। इन्हीं चटकुलों में एक दिन चटक जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। सुन ले थोड़ी सी कड़वी बातें। मेरा उसूल है, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। एक घर के अंदर 5 बंदे होते हैं, 5 बंदों पे 7 मोबाइल होते हैं, 4 नहीं होते। लेकिन जिस घर के अंदर 5 बंदे रहते हैं, एक कुरान है। 5 मोबाइलों को 24 घंटे फुर्सत नहीं बंद करने की, और एक कुरान 6 महीने से रखा है, किसी को फुर्सत नहीं खोलने की। क्या मुंह दिखाओगे कयामत में हुजूर को यार? एक ही किताब कुरान हमारे पास थी, उसे भी हम ना खोल सके, उसे भी हम ना पढ़ सके। मेरे भाई, अगर कुरान शफाअत करने का हक रखता है ना, तो शिकायत करने का भी हक रखता है। शादी ब्याह होते हैं हमारे यहाँ ना, ढोल बजते हैं, देखिए गीत गाती हैं मां बहनें, परमल होते हैं। अच्छा ये बताओ, फिर हल्दी होती है?
है हल्दी तो हो रही है ना, ये तो बुखारी और मुस्लिम से लाए होंगे निकाल के। हाँ भाई हल्दी हो रही है नहीं? कैसी हो रही है हल्दी आजकल? पीली पीली हो है। थके तो नहीं अभी आप लोग? कितनों की हल्दी होनी बाकी है? हाथ उठा के बताएं जरा। 35 मिनट हुए, अभी रिकॉर्डिंग निकलवाऊं? ऑनलाइन है सारा सिस्टम। खैर बस अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे, ठीक है ना? हल्दी हो रही है कि नहीं? क्या कंडीशन होती है हल्दियों की? स्टेज लगता है, पीछे एक लाइन लिखी जाती है हैप्पी हल्दी, यही हो ना? हाँ हल्दी मुबारक, ऐसा लग रहा मदीने से लेके आया था लगाने। हैप्पी हल्दी, सारे ही मेंढक बन गए। बरसात में मेंढक देखे कैसे होते हैं? जोर से कैसे? कौन होते? कैसे होते? कौन होते? मेंढक। पूछो हल्दी क्यों लग रही? कह रहे नहीं थोड़ा सा गोरे हो जाते हैं। मैंने कहा चलो एक भैंस हम लाएंगे, तुम 3 दिन नहीं 30 दिन हल्दी लगाना भैंस के, अगर एक बाल भी गोरा कर दो उसका तो। बेगैरती की भी हद हो गई। हाँ हाथों में घुंघरू, पीले कपड़े, 3 दिन मुंह ही नहीं धो रहा। नमाज कब पढ़ी भाई? कह रहे बताए हल्दी लग रही ना मौलाना, बाद में पढ़ लेंगे। अल्लाह की फर्ज नमाजें भूल गए और निकाह वाली को ऐसे पढ़ने जा रहा जैसे सबके बदले की आज ही कज़ा पूरी कर लेगा। कितने दिन हल्दी चल रही है? 3 दिन। और अकेला ही वो दूल्हा ना कपड़े पहन रहा है, पूरा घर उसके दोस्त, इसलिए कि सारे कौए एक से ही होते। बोलो ना, कौए सारे, गुलगुची सारी, और बगले सारे एक से ही होते हैं। बरसाती मेंढक सारे ही, तो ये भी एक से, सारे लगाए फिर रहे पीले कपड़े, सारों के सारों ने। हद हो गई। बच्चों की नहीं, बच्चियों की भी हल्दी हो रही है, बेटियों की भी हल्दी चल रही है। और बेगैरती की हद तब हो जाती है जब किसी बगैर पर्दे के बेटी की वीडियो बना करके कोई हल्दी लगाते हुए मजाक करते हुए वीडियो अपलोड की जाती है। मुझे तो गैरत होती है, कल भी हम मुसलमान थे, आज भी मुसलमान है। कल का मुसलमान बेटियों की इज्जत का रखवाला था, आज बेटियों को नंगा करके सोशल मीडिया पर डाल करके लाइक का इंतजार कर रहा है, कोई कमेंट पढ़ रहा है किसने क्या कहा है। आग लगे तेरे लाइट और कमेंट में, कान खोल के सुन ले। अभी पाकिस्तान की अदाकारा जिसके 8 लाख से ज्यादा फॉलोवर थे, जब मरी है कोई सूरत देखने वाला नहीं था। और तुम्हें खुदा का वास्ता इन एंकरों पे भरोसा ना करना, लाइक कमेंट का एतबार ना करना। ये दुनिया के चाहने वाले, ये जिस्मों के भूखे, ये इज्जत के लुटेरे, ये तुम्हारे फोटो को लाइक करने वाले तुम्हारे जीते जी तुम्हारे हैं। जिस दिन मर जाओगे तुम्हारी सूरत देखने नहीं आएंगे। काम ऐसे करके जाओ कि जब कब्र में पहुंचो कोई तुम्हारी शक्ल देखे ना देखे, खुदा की रहमत के फरिश्ते तुम्हारी ज़ियारत को उतरने लग जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, मुफ्ती हम्मद साहब क़िबला। ओ भाई, बेटियां बेगैरत कर दी हमने, हल्दी के नाम पे शर्म नहीं आई। 3 दिन तक बेगैरती का नाच नाचा जाता रहा और किसी को हुजूर याद नहीं आए, अल्लाह रसूल की एक को याद नहीं आई। तुम्हें पता है सेहरा क्या चीज है? जानते हो जवानी क्या है? उससे पूछो जिसको रब ने जवानी न दी हो। उस बाप से पूछो जिसने बेटे के सर पे सेहरा ना देखा हो कि ये सेहरे क्या चीज होती। आज तू जवान हो गया, टाइम से सेहरा सज गया तेरे सर पे, तो तू इतना निडर हो गया कि तू अल्लाह को चैलेंज कर गया। निकाह हुजूर की सुन्नत है। किसकी? जोर से किसकी? निकाह रसूल की सुन्नत। और डीजे बजा के किसे राजी कर रहे थे?
हल्दी बजा हल्दी लगा के किसे राजी करने की कोशिश में थे। ये तमाशे किसके लिए किए गए? मैं कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह की इज्जत की कसम मत लगा हल्दी। अगर तुझे खूबसूरत होने का शौक है ना, तो तुझसे किसने कह दिया सफेदी को खूबसूरती कहा जाता है, निखार को खूबसूरती कहा जाता है? नहीं, चेहरे का पुरकशिश होना ये खूबसूरती कहलाता है। अगर सफेद को खूबसूरत होते ना, तो फिर नबी का बिलाल कभी हसीन ना कहलाता। अगर सिर्फ गोरे खूबसूरत होते तो अबू बकर जैसा बिलाल की अजान को सुन के अंगूठे न चूमता। खुदा की कसम, जब हुस्न हुजूर के इश्क से आया तो वो बिलाल जो लोगों के कहने पे दौड़ता था, आज जब अजान पर लगा के अबू बकर उसकी आवाज पे दौड़ रखे हैं, उमर बिलाल की आवाज पे दौड़ रखे हैं, उस्मान बिलाल की आवाज पे दौड़ रखे हैं, हैदर कर्रार बिलाल की आवाज पे दौड़ रखे हैं, हजरत अबू हुरैरा बिलाल की आवाज पे। खुदा की कसम, जो लोगों की आवाज पे दौड़ता था, आज उसकी आवाज पे सब दौड़ रखे हैं। ये कैसे हुआ? आवाज आती है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर। रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर से इश्क करो नौजवान। किससे इश्क करेंगे? सारे बोले हैं हमारा कुछ नहीं लगा दीन के लिए। जिनका लगा है कभी उनसे पूछो, जिनका लगा है कभी उनसे पूछो। अल्लाह सलामत रखे हुजूर के सदक़े में। हमारा कुछ नहीं लगा। हम लंगड़े को कहते हैं हाफिज जी बनाएंगे, काने को कहते हैं हाफिज जी बनाएंगे, हसीन को कहते हैं डॉक्टर बनाएंगे ना। ये कहो हम अपने बेटे को हाफिज बनाएंगे, साथ में फिर IAS IPS भी बनाएंगे। हम बेटे को कुरान भी देंगे, फिर दुनिया की तालीम भी देंगे। हमारा बेटा MBBS बनेगा, कुर्सी पे बैठ के दवा लिखेगा, ऊपर हुआ शाफी लिखेगा, पुड़िया बांधेगा, हुजूर पे दरूद पढ़ के देगा। खुदा की कसम, दवा में शिफा हो ना हो, मुस्तफ़ा के नाम से शिफा होने लग जाएगी। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। हमारा कुछ नहीं लगा। ये 3 बच्चे हाफिज कुरान बने, 3। ये आप देख रहे 3। ये एक छोटा, बहुत छोटा बच्चा है बीच में, है ना। ये कुरान का मौजज़ा है। कोई किताब सीने में पूरी नहीं उतरती, सिर्फ कुरान वो है जो बच्चों के सीने में उतर जाता है। और जबकि हैबत का आलम यह है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। ये उसकी हैबत, ये उसकी शौकत है, जिसके डर से पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। उसी कुरान को बच्चे के सीनों ने संभाल लिया है। खुदा की कसम, ये पावर तेरी मेरी नहीं, ये पावर मदीने वाले के दर की खैरात है। ये छोटा बच्चा हाफिज कुरान बना, ये 2 बड़े बड़े बच्चे बैठे। मैं पहले एक बात कर लूं आपसे, हर बाप को बेटा प्यारा होता है। हर बेटे को बाप प्यारा हो ना हो, लेकिन हर बाप को बेटा प्यारा होता है। ये यहीं के मुफ्ती साहब बच्चे, ये 2 कहां के हैं? बाहर के बच्चे। मुझे एक बात बताओ, जो औलाद वाले हैं वो बाप बन के मेरी बात सुने, और जो भी बे औलाद हैं वो बेटा बन के मेरी बात सुने। बाप अगर थक के आए, बेटा सो गया हो और कोई चीज लेके आए पसंद की, बीवी से कहता है मेरा उमर कहाँ है, अब्दुर्रहमान कहाँ? वो कहती सो गया। कहा उठाना। कहा क्यों? कहा सुबह मुझसे कह रहा था अब्बा आना ना तो मेरे लिए नार लाना, आज मैं बेटे के लिए फल लाया हूं उसकी पसंद का। बाप उठाता है बेटे को, पसंद की चीज उसकी झोली में डालता है। जब बेटा मुस्कुराता है ना देख के, खुदा की कसम बाप की पूरे दिन की थकन उतर जाया करती है। मैं कहता हूं हर बाप को यकीनन बेटे से इतना ही प्यार होगा। मैं अपने बाप की नहीं, मैं तो हर बाप की बात कर रहा हूं, हर बाप की बात कर रहा हूं। ऐसे ही कुरान नहीं आता यार, बड़ी कुर्बानियां लगती हैं, बड़ी कुर्बानियां लगती हैं। ये बाप का सहारा बनते, ये 500 रुपए कमा सकते हैं रोज, लेकिन उस बाप को सलाम जिसने इन बेटों को कुरान के नाम किया है और ये कहा तेरे हिस्से की मजदूरी हम करेंगे, हमारे हिस्से का कुरान तुझे पढ़ के सुनाना है। इसलिए ये बच्चे मदरसे भेजे गए और फिर इन्होंने भी हक अदा किया, हक अदा किया इन्होंने भी, कुरान सीने में लिया। किसी का बेटा दुबई कोयत से आता, कोई सूटकेस, मोबाइल, लैपटॉप, तरह तरह के तोहफे लेके आता है। वो बाप नसीबों वाला, वो माँ किस्मत वाली है जिसके बेटे तोहफे में लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर लेके नहीं देंगे, बल्कि सुबह घर जाएंगे, हाथ में जो सनद होगी ना वो सिर्फ हिफ्ज की सनद नहीं, वो जन्नत का टिकट होगा इनके हाथ के अंदर, जो अपने माँ बाप को जाके देंगे। अब्बा ये जन्नत का सर्टिफिकेट लेके आया हूं, जन्नत का सर्टिफिकेट। ये 3 बच्चे हाफिज कुरान बने और यकीनन ये रत जगहों का कमाल है असातिज़ा का।
इनकी मेहनतें अपने बच्चों की फिक्र किए बगैर आपके बच्चों पे गौर करते, वरना ये भी चाहते तो 5 घंटे पढ़ा के अपने घर रहते, कौन इनसे पूछता। ड्यूटी तो कर गए ना, लेकिन तनख्वाह 5 घंटे की ली, मेहनत 24 घंटे की है इन्होंने। ये कड़वी सच्चाई है। मेहनत 24 घंटे है, तनख्वाह 5 घंटे की लेते। बाकी का अज्र हमें हुजूर से लेना है, बाकी का अज्र हमें खुदा से लेना है। तो इनका अज्र आखिरत के लिए रखा गया है। हम 5,000 10,000 20,000 दे के ये समझते हमने सब दे दिया ना। खुदा की कसम, अगली बात सुन लें लोगों, कुरान पढ़ लो, कुरान पढ़ लो। ये दुनिया बड़ी बेवफा है। जब तक आपकी जेब में पैसा है आपके यार हैं, आपकी जबान में दम है ना तो आपकी बैठक में बैठने वाले लोग हैं। जिस दिन जेब का पैसा खत्म और जिस्म की ताकत खत्म हो गई ना, अपनी औलाद भी मुंह नहीं लगाती है, अपनी औलाद भी मुंह नहीं लगाती है। दूर से कहता क्या बात है, वो कहता बेटे जरा बात सुन। कहा यहीं से बता दो, तुम्हारे मुंह से थूक आ रहा है। जो बचपन में तुम्हारे मुंह के चबाए लुक़्मे खाते रह गए, वो बुढ़ापे में तुम्हारे थूक से नफरत करेंगे, तुमने सोचा भी नहीं होगा। लोग पूछते हैं ये हो क्या रहा है, क्यों मर गया वो? कहता फलां का बाप मरा है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, नौजवानों मेरे सामने बैठे हो ना, एक एक बात मेरी लिख लेना। कभी बाप जिस बर्तन में पानी पिए ना, उस बर्तन को धो के पानी मत पीना। जब बाप के पिए हुए गिलास को बेटा पानी फेंक के धो के जब पानी पीता है ना, तो बाप उसी वक्त मर जाता है। क्या आज इसको मेरे जूते से इतनी नफरत हो गई कि ये मेरे पिए हुए गिलास में बिना धोए पानी तक नहीं पी रहा है? अगर बेटे हो खुदा के वास्ते तो बाप का जूठा पानी पिया करो, उनके जूठे खाने खाया करो, इसलिए कि जो शिफा दवा से नहीं होती है ना, वो शिफा माँ बाप के जूठे पानी से हो जाया करती है। मगर भाई ये दुनिया बड़ी बेवफा है। हम जिनके लिए 4 बजे तक ड्यूटी करते हैं, ओवर टाइम जिनके लिए लगाया करते हैं, रात के 12-12 बजे जिनके लिए हम काम करके आया करते हैं, एक दिन जब हम बिस्तर पे पड़ जाएंगे, ये हमें रोटी को पूछने के लिए तैयार नहीं होंगे। ये अपने बच्चों में ऐसे खो जाएंगे, हमें एक वक्त की दवा तक नहीं दिलवा सकते हैं। हाँ हाँ, ये दुनिया बड़ी बेवफा है। और लोगों याद रखो, जब अपने भी मुंह नहीं लगाते हैं, दूसरे भी मुंह नहीं लगाते हैं, और जब बंदा बेयारो मददगार होता है, तब खुदा की रहमतें आवाज देती हैं, आ चल, अब तेरा कोई नहीं रह गया है, मेरी मस्जिद में आ जा। तेरा दिल नहीं लग रहा है, तुझसे कोई बात नहीं करता है, तो क्या हुआ, चल मेरा कुरान खोल के बैठ जा, तू कुरान की तिलावत कर, तुझे तिलावत में मेरी बातों का मजा आएगा। और याद रखना प्यारे, जब दुनिया साथ छोड़ देती है, तब ये कि कुरान तुम्हें सीने से लगाता नजर आएगा। जब तुम दीवारों से बातें करने लग जाते हो, तब तुम्हें कुरान अपने मुंह लगाया करता है। जब तुम्हें कोई अपने मुंह नहीं लगाता है, तब कुरान तुमसे बातें किया करता है। ये दुनिया बड़ी बेवफा है। जब तुमसे मतलब है, ये तुमसे बातें करेगी, जब मतलब खत्म हो जाएगा तुम्हें फेंक देगी। जब ये फेंकेगी, ये कुरान सीने से लगाएगा। ऐसा ना हो कि तुमने कुरान भी ना पढ़ा हो और अपने भी मुंह ना लगाए, घुट घुट के मरोगे, कभी जीने का शऊर नहीं आएगा। कुरान के आदी बन जाओ, कोई तुमसे प्यार करे ना करे, कुरान वाला भी प्यार करेगा और खुद कुरान की आयतें भी तुमसे बातें करने लग जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत कुरान, अजमत इस्लाम, इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस। मौलाना मुफ्ती साहब एक बात पूछूं, चंदा करते हो मदरसे का? 8-10 दिन रमजान शरीफ, और मैं तो ये चाहता हूं कि आज जश्न कुरान है, आज मोहब्बत कुरान की दिखाएं और ये ऐलान करें, मौलवी आज तेरी बातें सुनी, हमारा जी चाहता है कि आज से हम तन मन धन से कुरान के साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह, खड़े होंगे इंशाअल्लाह, खड़े होंगे इंशाअल्लाह। मेरी बात सुन लो, एक सीरीज सिंपल सी बात है, सिंपल सी। कब्रिस्तान तो जाते ही रहते होंगे माशाअल्लाह, सारे लोग है भी, वो गए होंगे ना शब बरात में, तो खूब बत्तियां लगाई होंगी, है ना, चक्कर लगाए होंगे, गाड़ी में तेल डाल के खूब एक्सीलेटर लिया होगा, कुछ पड़ा हो या ना पड़ा हो वहीं चक्कर लगाते रहे होंगे ना। हम भी बड़े अजीब लोग हैं, कब्रों के ऊपर के उजाले का इंतजाम करते हैं, अंदर की फिक्र किसी को नहीं होती है। ऊपर ना आप 10,000 हाइलोजन लगवा लो, खुदा की कसम उस रोशनी का फायदा कब्र वाले को कुछ नहीं होना है। सिर्फ सूरे फातिहा पढ़ के कब्र वाले को बख्श दो, ऊपर की हाइलोजन से ज्यादा अल्लाह सूरे फातिहा की बरकत से कब्र में उजाला फरमा देगा। करेंगे इंशाअल्लाह, ऐसा करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे,
और खुदा आपकी नस्लों में बरकत अता फरमाए। कुछ काम ऐसे कर जाओ कि कोई हाथ ना भी उठाए तब भी खुदा की रहमतों की खिड़कियां कब्र में खुली रहनी चाहिए। मैं जानता हूं 6 महीने नहीं होते और बेटा कब्रिस्तान 6 महीने के बाद जाके कहता चचा अब्बा किधर दफन किए गए थे। 6 महीने में जाके कह रहा अब्बा इसी कोने में तो रखे गए थे, तो वो थप्पड़ मार पगले उस कोने में रखे गए। 6 महीने के अंदर आज हम कब्रों के निशान भूल जाते हैं और आने वाला दौर हमसे भी ज्यादा बिजी दौर होगा, हमसे भी ज्यादा मसरूफ लोग होंगे। ये 6 महीने में भूल रहे हैं, हम हो सकता है 6 दिनों में भूल जाएं। हमारी नस्लें 6 दिन भी हमें याद ना रखें, और जिन्हें कब्रों के निशान याद ना होंगे उन्हें फाता पढ़ने का वक्त होगा। कसम खा के बताओ, बाप मर जाता है ना, कोई ये नहीं समझता अब्बा बड़ा एहसान कर गया, दौलत छोड़ के गया। अब्बा की दौलत को 4 बेटे माले गनीमत समझ के तलवारें लेके बांटते। हाँ, सगे भाई के कनपटे पे रख के कहता दुकान तेरी के मेरी। बाप की जायदाद को तुम्हारी औलाद माले गनीमत समझती है, तुम्हारी बख्शिश के लिए 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं होगी। 5 पैसे के लिए सगे भाई का खून बहा देगी औलाद। इनके लिए, इनसे उम्मीद है ये तेरे जाने के बाद तेरा एक कमरा अल्लाह के नाम करेंगे। ओ भाई, बड़ी बेवफा दुनिया। कसम खा के कहता हूं, जिस चारपाई पे मरोगे ना वो चारपाई भी ये बाहर खड़ी करेंगे। जो कपड़े पहन के मरोगे तेरा सगा बेटा नहीं पहनेगा, कि अगर डर लगता है इसमें अब्बा पहन के मरा था। ये तुम्हारे कपड़ों से नफरत करेंगे, ये तुम्हारे नहीं है। इसलिए खुदारा अपनी कब्र का इंतजाम खुद कर जाओ, खुद कर जाओ। और ये कब होगा? जब आपकी हलाल कमाई का पैसा कुरान वालों की मेहनत में लगेगा। ये जहां बैठ के कुरान पढ़ेंगे ना, कोई हाथ ना भी उठाए, अल्लाह उस तिलावत का सवाब तुम्हारी कब्रों में नाजिल फरमाना शुरू कर देगा। कितने लोग चाहते हैं कि ऐसा सवाब का सिलसिला जारी हो कि हमारे लिए कोई हाथ ना भी उठाए फिर भी सवाब आता रहे। मैं सबसे पहले हाथ वो बंदा उठाए जो सबसे पहले हुजूर के घर के लिए, दीन के लिए सबसे पहले कुछ देने का ऐलान करे। है कोई इस महफिल में देने आए? सलामत रहो, सुभान अल्लाह, सलामत रहो। जो सबसे पहले हो उठ गए मेरे भाई, एक खुदा करे कि ये जज्बा सबके सीनों में पैदा हो। ठीक है, जो दीन के लिए नहीं लगाता उनके मुकदमों में लगता है, उनके फेफड़ों में लगता है, उनके फोड़ों में लगता है, उनके हॉस्पिटल में जाया करता है। मैं चाहता हूं आज कुरान के लिए कोई उठे, कोई कहे मेरी माँ ने मुझे सब कुछ दिया था वो कब्रिस्तान चली गई है, कोई कहे मेरे बाप के लिए माशाल्लाह मेरे एक भाई ने 1000 रुपए पेश किए, अल्लाह सलामत रखे। मुझे याद है मुझसे शजरे की फरमाइश की गई है, लेकिन पहले ये मदरसे का काम हो जाए, उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं शजरा सुना करके बात खत्म करूंगा। भाई ये 100 रुपए दे के आप जाओगे तो मुझसे ले जाओ इतने, जितनी बड़ी से बड़ी बोली। कोई कहे, कोई खड़ा हो यार, कहे पंजतन के नाम पे 5000 मेरी तरफ से, कोई कहे बगदाद वाले की निस्बत से 11000 मेरी तरफ से, कोई कहे 12वीं वाले की निस्बत से 12000 मेरी तरफ से। ऐसे उठने चाहिए थे। मुझे उम्मीद थी, माशाल्लाह उम्मीद है कोई ना कोई उठेगा पंजतन के नाम से 5000 वाला। है कोई? सलामत रहे जियो मेरे भाई, सलामत रहे। है महराज भाई, जरा एक नारा लगाओ सरकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। देखिए जाएगा नहीं कोई भी, दें या ना दें, बैठे रहिए। अभी दस्तारबंदी का मंजर भी देखना, और ये भी देखना कि इस गांव का असली प्रधान कौन है। डीजे में बहुत प्रधान दिखते हैं, कंपनियों में बहुत प्रधान दिखते हैं, आज देखना है कि दीन का प्रधान कौन है। सलामत रहे से ये साहब क़िबला की तरफ से एक अदारा है, माशाअल्लाह, खुदा सलामत रखे। मेरे भाई ने गालिबन जेब के सारे ही निकाल के दे दिए हैं। हम दीन की फिक्र करेंगे, खुदा हमारे इंतजाम फरमाएगा। है ये एक बच्चा ना पंजतन की निस्बत से 5000 दे के गया है। हाँ, जो ये दूल्हा हैं जिनकी बारात में तुम आए हो, उनके घर वाला कोई ना दे, उनसे बाद में हम हिसाब करेंगे। मुफ्ती साहब आपसे हिसाब कर रहे हैं, दस्तार वालों से हम हिसाब करेंगे। कितने भाई? माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तवा वबनाहुमा वल फातिमा। है मेरे भाई अरशद भाई ने 5000 रुपए माशाअल्लाह पंजतन की निस्बत से पेश किए हैं, सुभान अल्लाह। है कोई अजमेर वाले का चाहने वाला जो छठी की निस्बत से 6000 लेके खड़ा हो जाए? कोई बड़ी बात नहीं है। एक भाई ने ना नई चिल्लर दी है, 4000 रुपए माशाअल्लाह। है अल्लाह इनके वनहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदादकुम, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदादकुम,
या शहीद करबला या दाफिया करबो बला गुल रुखा शहजादे गुलगू कबा इमदाद कुन गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरी यमनाडे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसूनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा न बस एक जां दो जहां फिदा दो जहां से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। सुभान अल्लाह। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबिना करीमिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले दिल की अता गहराइयों के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अरकान कमेटी, बानियान जलसा और हुजूर के उन तमाम आशिकों को जिन्होंने दिलो जान के साथ कुरान से वफा इस तरह निभाई कि पूरा साल कुरान वालों के कंधों से कंधा लगा के चलते रहे और अपनी खून पसीने की हलाल कमाई हुजूर के दीन के लिए वक्फ करते रहे। और ये इदारा भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि इस इदारे ने आपकी खून पसीने की कमाई को ज़ाये नहीं जाने दिया, आपके बहुत कम पैसे के बदले में बहुत बड़ी दौलत अदा की है सुभान अल्लाह। और वो दौलत 3 हाफिज कुरान की शक्ल में अदा की है। सुभान अल्लाह। अल्लाह इस इदारे को भी सलामत रखे, इसके मुआविनीन को भी सलामत रखे और जितने भी इसके मुहिब्बीन हैं अल्लाह उनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए आमीन। यकीनन आज की ये महफिल जिसमें हम और आप बैठे हैं मुफ्ती साहब क़िबला के हुक्म पर शमीम भाई की कोशिशें और मोहब्बतों के नतीजे में आज फिर से मेरी और आपकी एक बार और मुलाकात हो गई है। ये अल्लाह ही जानता है कि ये मेरी और आपकी पहली मुलाकात हो या आखिरी हो, ये रब के सिवा कोई नहीं जानता है। आप बैठे रहिएगा, ये वो बच्चे आ रहे हैं जिनके सर पे दस्तारबंदी का ताज रखा जाना है, पुरसुकून होके आ जाएं। अल्लाह सबकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और बेपनाह खुशी की बात यह है कि आज हमारी महफिल में मीर मजलिस की शक्ल